सकता है आप फर्स्ट बार ही कार ले रहे हो। जैसे अगर आपकी सेकंड कार या थर्ड कार है तब तो कोई समस्या है ही नहीं, कि क्योंकि आप सब कुछ जानते हो कि हमें किस मॉडल पे जाना है। लेकिन आप फर्स्ट बार ही कार ले रहे हो तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब माना आप लोगों ने देखा होगा तो प्रत्येक गाड़ी के यहाँ पर कोई सी भी जो कंपनी है 4 या 5 मॉडल उसके अवश्य निकालती है। इसमें से एक होता है आपके बेस मॉडल और एक होता है आपको सर टॉप मॉडल, और बीच के इन दोनों के बीचों के 2-3 मॉडल और निकाल देती है। तो नॉर्मली जब भी आप गाड़ी लेने जाते हो या कार लेने जाते हो तो मन में दुविधा अवश्य रहती होगी कि हमें कौन सा यहाँ पर गाड़ी का मॉडल ले, कि हम टॉप मॉडल पे जाएं या उसके मिड मॉडल पे जाएं या उसके बेस मॉडल पे जाएं, क्योंकि सभी के अपने अपने फ़ायदे हैं इन सभी मॉडल के और अपने अपने छोटे मोटे इनके नुकसान भी होते हैं। अब यहाँ पर देखो कि जब आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो आप लोगों ने, हो सकता है कि आप लोग पहले विचार करके जा रहे हो कि हमें यहाँ पर किस मॉडल पे जाना चाहिए। कि अब जैसे अगर कोई भी जो कार है जो उसका बेस मॉडल है उसमें आपको कुछ भी फीचर नहीं मिलता, मतलब ना तो आपको हम म्यूजिक सिस्टम मिलता है, ठीक है, और नहीं आपको जो पावर विंडो मिलेगी, वो छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। और जो गाड़ी के अंदर जो इसकी सुंदरता होती है, एक तरह से आप ब्यूटी मानो उसकी गाड़ी की, वो भी आपको थोड़ी सी कम मिलती है। इसके अलावा आपको टायर भी थोड़े से उसके जो बेस मॉडल है उसके थोड़े छोटे मिलते हैं। तो इस वजह से जो गाड़ी की जो सुंदरता है थोड़ी सी यहाँ पर कम हो जाती है, सुविधाएं काफ़ी कम मिलती है। और यदि बेस मॉडल को देखें तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, क्रोम रोम की फिनिशिंग मिल जाती है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको हैंडल पे बटन भी मिल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और टायर भी अच्छे खासे मिल जाते हैं उसमें, आपको थोड़े बड़े साइज़ के टायर मिल जाते हैं, और टायर में आपको अलॉय व्हील मिल जाता है। इससे क्या होता है गाड़ी काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल और सुंदर भी लगती है। और एक होता है मिड मॉडल जिसमें इन दोनों के बीच वाली चीज़ें होती है, कुछ नहीं होती है। तो ये सब है, लेकिन अब समस्या ये है, कन्फ्यूजन ये है कि इनमें से कौन सा मॉडल। अगर आप बेस मॉडल लेते हो, बिल्कुल बेस मॉडल, तो आपके मानो कि टॉप मॉडल और बेस मॉडल में यदि हम देखें तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का अंतर होता है। अब यहाँ पर ये जो रकम है 2 से 2.5 लाख रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, काफ़ी अच्छी खासी रकम है। और यदि आप बीच वाले मॉडल देखो तो बीच वाले मॉडल और बेस मॉडल के बीचों में जो रेट का अंतर होता है वो 1 लाख रुपए के आसपास होता है। और इसी प्रकार आप उस बीच वाले जो मिड मॉडल है उससे जो टॉप मॉडल है उसके बीच की जो रेट का अंतर है वो भी लगभग 1 लाख के आसपास होता है। अब यहाँ पर मॉडल चूज करें तो कौन सा करें, किस मॉडल पर जाए। अब माना आप घर से विचार करके गए हो कि मुझे यहाँ पर बेस मॉडल लेना है। अब बेस मॉडल लेने जाओगे तो हो सकता है आप फर्स्ट बार ही कार ले रहे हो। जैसे अगर आपकी सेकंड कार या थर्ड कार है तब तो कोई समस्या है ही नहीं, कि क्योंकि आप सब कुछ जानते हो कि हमें किस मॉडल पे जाना है। लेकिन आप फर्स्ट बार ही कार ले रहे हो तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब माना आपने घर से विचार कर लिया या किसी ने आपको बोल दिया कि बेस मॉडल ले लो, 2.5 लाख रुपए की बचत होगी। बेस मॉडल आपको, माना जैसे अपने इस टियागो को देख लेते हैं, इसका बेस मॉडल आपको 6 लाख रुपए, 5.5 या 6 लाख में आपको मिल जाएगा, ऑन रोड आपको मिल जाएगा। तो आप बेस मॉडल ले लो। अब इस बेस मॉडल में देखिए तो जैसे आप किसी भी कार के बेस मॉडल देखोगे तो उसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, ना पावर विंडो मिलेगा, और ना आपको हैंडल पे यहाँ पर जो स्टीयरिंग के बटन आते हैं म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल के, कुछ बटन और भी आते हैं, वो नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा आपको ना फॉग लैम्प मिलेंगे, ना पीछे की साइड वाइपर मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें, छुटपुट चीज़ें, कई सारी चीज़ें छोड़ दी जाती है। ये जो क्रोम फिनिशिंग है देख सकते हो, ये भी आपको उसमें नहीं मिलेगी। गाड़ी के टायर भी आपको थोड़े से छोटे मिलेंगे, उस पर केप मिलेगी ओनली, और कुछ हो सकता है कंपनियां केप भी नहीं देती है बेस मॉडल में। तो इस प्रकार इन सब की कटौती करने पर लगभग आपके टॉप मॉडल से आपके 2 से 2.5 लाख रुपए की बचत यहाँ पर होती है। अब ये तो फ़ायदा तो ये है आपके कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, इतना आप पैसा नहीं दे सकते हो, तो उस कंडीशन में तो ठीक है कि इसमें आपके यहाँ 2-2.5 लाख रुपए की बचत हो रही है। आप उन 2-2.5 लाख को कहीं इन्वेस्ट करके भी आप उनसे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, जैसे आप उसको ज़मीन में या स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो। लेकिन जो बेस मॉडल के कुछ नुकसान है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कि जैसे बेस मॉडल में आपको जो टायर है वो थोड़ा सा साइज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और उसमें आपको जो अलॉय व्हील है वो नहीं मिलेंगे। इस वजह से जो गाड़ी की लुकिंग है थोड़ी सी आपको
अच्छी नहीं लगती, लुकिंग का आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। इसके अलावा हो सकता है आपको जो साइड मिरर है वो भी आपको हाथों से एडजस्ट करना पड़े, और हो सकता है जो बेस मॉडल है उसमें जो डिज़ाइन होती है साइड मिरर की कुछ हल्की होती है। और इसके अलावा देखो एक फ़ायदा ये है, यहाँ बेस मॉडल लेने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं यहाँ पे। जैसे आप इसमें आप अपनी मर्ज़ी से म्यूजिक सिस्टम कोई सा भी डलवा सकते हो, ठीक है। आप उसके अंदर आप फॉग लैम्प लाइट जो है बाहर से लगवा सकते हो, पावर विंडो भी आप इसमें बाहर से लगवा सकते हो। लेकिन इसके कुछ मिस पॉइंट ये है कि जब होता क्या है, जब कंपनी से जब हम इन चीज़ों को बाहर से लगवाते हैं, ठीक है, तो उस समय जो कुछ वायरिंग इसमें काटनी पड़ सकती है छोटी मोटी, तो उस वजह से हो सकता है कि कंपनी की जो बीमा क्लेम के जो नियम है वो यहाँ पर, जैसे माना कभी गाड़ी में आग लग गई, आपने बाहर से इसमें कुछ भी लगवाया, फूग लैम्प भी लगवाया, और माना गाड़ी में आग लग गई या कुछ हो गया खड़ी गाड़ी के अंदर, एक्सीडेंट दुर्घटना अलग चीज़ है, लेकिन माना खड़ी गाड़ी में आग लग गई, तो उस समय कंपनी आपको क्लेम देने से मना कर सकती है, बीमा कंपनी की आपने बाहर से इसमें कुछ भी लगाया हो, तो उस कंडीशन में ये समस्या यहाँ पैदा हो सकती है। बाकी ये है कि जैसे आप अगर 2.5 लाख रुपए बचाकर यहाँ बेस मॉडल लेते हो, और आप उसमें बाहर से करा करू के सामान लगा, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम लगाओ, आप 15-20 हज़ार रुपये में एक नंबर म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा आपको। 5, 4, 3, 2, 2.5, 3 हज़ार में आपको यहाँ पर पावर विंडो मिल जाएगी, उसके सिस्टम मिल जाएंगे। आप यहाँ भी आगे भी हैंडल पे भी आप इस पे बटन लगवा सकते हो कंट्रोल के। लेकिन जो मज़ा, एक चीज़ जो कंपनी से जो चीज़ें मिलती फिटेड का जो मज़ा है वो थोड़ा सा कम रहता है, वो एहसास इसमें कम रहेगा आपको हमेशा। क्योंकि अब जैसे एक तरह से, जैसे अगर आप जैसे गाड़ी है टॉप मॉडल है, इसमें आप देखो यहाँ पर जो एसी के बटन कितने शानदार तरीके से दिए हुए। बेस मॉडल लोगे तो आपको सिंपल साधारण लुक में मिलेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा एक आप जैसे, अगर आपको गाड़ी चाहिए, यदि आपको गाड़ी एक ब्यूटीफुल गाड़ी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर एहसास नहीं होगा। इसके अलावा मैंने एक बात और नोट करी सबसे बड़ी, कि जो बेस मॉडल का जो माइलेज होता है वो थोड़ा सा कम रहता है टॉप मॉडल की तुलना में। ये एक मैंने यहाँ पर देखा, जाए इसको कोई चाहे माने चाहे मत माने वो अलग चीज़ है, लेकिन ये मेरा अनुभव है। अब ये होता क्यों है इसका कारण मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे आप खुद ही देखो कि अगर टियागो है, ठीक है, तो उसके बेस मॉडल्स में आपको हमेशा थोड़ी माइलेज की समस्या मिलेगी, लेकिन जो टॉप मॉडल जिनके पास है उनको माइलेज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो कहने का मतलब है कंपनी कुछ चीज़ें ऐसी रख देती है इंजन में भी, या मतलब कोई सेटिंग वेटिंग में भी, कि वो चीज़ें वो टॉप मॉडल में उनको हटा देती है, मतलब उनको समस्याओं को क्लियर कर देती है। तो ये जैसे मेरे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही, तो हो सकता है आपके पास उसका बेस मॉडल हो, कि जब टायर का आकार छोटा होगा, थोड़ा सा आकार में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा आकार जब कम होता है तो उस समय कि जो माइलेज उसमें थोड़ा सा प्रभाव इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। तो ये चीज़ थी कि बेस मॉडल लेने से पहले इन बातों का आप ध्यान रख लें, कि जो फिटिंग जो कंपनी फिटेड चीज़ों की होती है वो आपको बाहर से नहीं मिल सकती, पहली बात तो ये है, ठीक है। और जो गाड़ी की सुंदरता है वो उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है बेस मॉडल में। बाकी आपने 2-2.5 लाख बचा सकते हो अगर बेस मॉडल लेना चाहते हो। बाकी अगर आप मेरी राय जानना चाहते हो इस मामले में, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास अगर पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ऊपर वाले मॉडल पर ही जाना चाहिए। इसका भी मैं देखो अभी पूरा आगे और समझाने वाला हूँ। अब बात करते हैं टॉप मॉडल की, कि टॉप मॉडल में आपको सब कुछ मिल जाता है, कि आपको बाहर से कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, हर चीज़ आपको बढ़िया मिल जाती है। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग पे आपको बटन मिल जाएंगे, यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग गाड़ी के अंदर भी मिल जाती है, बाहर भी मिल जाती है। क्रोम फिनिशिंग से गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, और आपको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर अंदर से आप मिरर को एडजस्ट कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे फीचर हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो इस वजह से इन जो फीचर है, कंपनी के जो फीचर आते हैं, ये काफ़ी क्वालिटी वाली होती चीज़ें, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आप चीज़ों को बाहर से लगाओगे ना, तो क्वालिटी आपको बाहर से नहीं मिलेगी। चाहे कंपनी जिस गाड़ी को आप जिस भी डीलर से ले रहे हो, डीलर कितना ही कहते हैं हम अच्छी चीज़ लगाएंगे वो करेंगे, लेकिन जो कंपनी फिटेड चीज़ें होती कंपनी से आती है, उनकी तुलना आप उन वस्तुओं से नहीं कर सकते। जैसे इस गाड़ी में ये हरमन का म्यूजिक सिस्टम है, और इसमें जो स्पीकर है यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्पीकर है,
तो इनका जो साउंड है काफ़ी बढ़िया है। तो अगर हम इसके कॉस्ट को देखें, यहाँ म्यूजिक सिस्टम की इसकी कॉस्ट को देखें, तो लगभग ये म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर 30,000 से ऊपर का होगा, जहाँ तक मुझे पता है। शायद हो सकता है रेट और ज़्यादा हो इसकी। तो और ये जो आपको बटन की जो यहाँ पर क्वालिटी मिलेगी, ये काफ़ी अच्छी मिलती है। कुल हर चीज़ कंपनी फिटेड होती है और हर चीज़ों को चेक किया जाता है टॉप मॉडल के अंदर कि इनका वर्किंग कैसा है। लेकिन जब आप चीज़ें बाहर से लगाते हो तो उनके ख़राब होने की संभावना या सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो टॉप मॉडल होता है वो मुझे कहीं ज़्यादा बेटर लगता है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर हम मिड मॉडल में चले जाएं, सबसे बढ़िया ये रहे कि हमारे 1 लाख ही बचे, 1 लाख सवा लाख ही बचे और हमें कुछ सिस्टम भी मिल जाए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे जो विचार है, ये 3 साल का जो मैंने अनुभव किया है, देखा है गाड़ियों को काफ़ी सारी, तो उसमें लगा अगर आप मिड मॉडल में तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक ये मेरा पर्सनल विचार है, देखो हो सकता है सबके अपने अलग अलग विचार हो, कि मिड मॉडल में तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। या तो आप बेस मॉडल ले लो या फिर आप टॉप मॉडल लो, क्योंकि आप मिड मॉडल लोगे तो भी आपको बाहर से कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप टॉप मॉडल लेते हो तो आपको इसमें टच स्क्रीन मिल जाती है और इसमें आप कुछ वीडियो भी प्ले कर सकते हो। लेकिन जब आप मिड मॉडल लेते हो तो उसमें आपको आधा अधूरा म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। आधा अधूरा कहने का मतलब है कि आपको छोटी सी डिस्प्ले मिलेगी, तो आप उसको, अगर आप मिड मॉडल ले रहे हो तो उसमें आपको हो सकता है 2 स्पीकर ही मिले, पूरे स्पीकर नहीं मिले मिड मॉडल में, आधी अधूरी चीज़ें मिले, कुछ में फॉग लैम्प मिल जाएगा, तो हो सकता है मिरर को एडजस्ट करने का बटन नहीं मिले, ठीक है, पावर विंडो मिल जाएगी आपको मिड मॉडल में। तो आधी अधूरी चीज़ें मिलती है लगभग एक तरह से, तो वो मज़े वाली बात नहीं रहती है। हो सकता है टायर में आपको अलॉय व्हील नहीं मिले और वहाँ पर केवल आपको व्हील कैप मिल जाए। तो ये जो देखा जाए तो ये एक तरह से आधा अधूरा वाली बात हो गई है। तो अगर आप ऐसी गाड़ी लोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ तो बाहर से इसमें लगवाना ही होगा। मिड भी लोगे, अगर मिड मॉडल भी लोगे तो भी आपको बाहर से उसमें लगाना ही होगा। तो मेरी राय में तो ये है कि या तो आप बेस मॉडल ले लो ताकि आप सब कुछ बाहर से लगवा लो, या आप इससे बढ़िया टॉप मॉडल ले लो ताकि आपको कुछ भी लगाना नहीं पड़े बाहर से, ताकि जो भी मिले आपको कंपनी से फिटेड मिले, मन में ये तो रहेगा हाँ हमें सब कंपनी से मिला। तो मिड मॉडल में ये मुझे मिड मॉडल से ज़्यादा तो आप या तो बेस मॉडल में चले जाओ या फिर टॉप मॉडल में चले जाओ। तो आप फिर वहाँ आप पैसों को मत देखो। अगर आप यहाँ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके मिड मॉडल ले रहे हो तो आप 1 लाख आगे और जाके उसका थोड़ा सा अच्छा मॉडल लो, ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। हर चीज़ आपको, म्यूजिक सिस्टम हो गया और बटन हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखो इसमें, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अलॉय व्हील है, ठीक है, टायर की जो चौड़ाई भी आपको ठीक मिलती है, आकार भी आपको ठीक मिलता है, हर चीज़ आपको गाड़ी में डिज़ाइन भी अच्छी मिलती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हमें किस मॉडल पे जाना चाहिए। तो जब ऐसे मैं बता दूं कि जब मैं ये गाड़ी लेने गया था तो मैं शुरुआत में इसका मिड मॉडल ही ले रहा था, लेकिन कंपनी वाले थे जो मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा आप इस पर मत जाओ, आप इससे बढ़िया तो बेस मॉडल ले लो या फिर टॉप मॉडल ले लो। तो फिर मैं टॉप मॉडल पे ही गया। तो मुझे आज ये एहसास है, मतलब कि हाँ मेरा बिल्कुल जो विचार था बिल्कुल सही था। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।